डियर स्टूडेंट्स, इन एमएससी प्लांट पैथोलॉजी में हम अब देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इन्फेक्शन इन प्लांट। वो क्या कारक हैं जो प्लांट्स में इन्फेक्शन को प्रमोट करते हैं। किन कारणों के कारण, क्या कारण है जिसकी वजह से प्लांट्स में इन्फेक्शन डेवलप होता है। इफ़ वी सी द फर्स्ट रीज़न, तो सबसे पहला कारण हम देखते हैं इनोकुलम लेवल। इनोकुलम क्या है? द इनिशियल अमाउंट, मैंने पहले भी आपको समझा रखा है, जो इनिशियल अमाउंट ऑफ स्पोर्स या जू स्पोर्स या बैक्टीरिया या वायरस दैट इज़ नेसेसरी, जो कि आवश्यक है फॉर द इन्फेक्शन। जो इनिशियल अमाउंट होता है पैथोजन का जो कि इन्फेक्शन के लिए आवश्यक है, दैट इज़ कॉल्ड इनोकुलम। तो इट इज़ द असेंबली ऑफ वाइटल पैथोजेंस एंड इट्स सुटेबल होस्ट इन फेवरेबल एनवायरनमेंट शुड टेक प्लेस फॉर अ सक्सेसफुल इन्फेक्शन टू अकर। ये ज़रूरी है कि एक असेंबली मीन्स एक कॉम्बिनेशन हो पैथोजन का और उसके सुटेबल होस्ट का प्लस फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, ताकि उसमें इन्फेक्शन हो सके। सक्सेसफुल जो इन्फेक्शन है वो डिपेंड करता है लेवल ऑफ इनोकुलम अवेलेबल। इनोकुलम कितना अमाउंट में है उस पर ये डिपेंड करता है। मीन्स नंबर ऑफ फंगल स्पोर्स, नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, नंबर ऑफ वायरल एजेंट्स प्रेजेंट इन द एटमोसफियर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग्स एट्सेट्रा। जितने भी पैथोजन के रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, जो भी पैथोजेंस हैं, उनका अमाउंट, उनका नंबर, उनकी संख्या उस सराउंडिंग्स में, उस होस्ट प्लांट के आसपास उनका अमाउंट मैटर करता है। वो एक सफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए इन्फेक्शन करने के लिए। गवर्नमेंट एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि a minimum number of pathogen spores are necessary to establish certain disease under favorable condition। तो ये साइंटिस्ट है, इन्होंने भी कमिट किया है, इन्होंने भी एक क्लेम किया है, इन्होंने भी प्रूव किया है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ inoculum is necessary, pathogen spores is necessary for the successful infection under the favorable conditions. When we see the second point, that is factor या point जो कि necessary है for the phenomenon of infection, वो है cultivars। कल्टीवर क्या होता है? द वेराइटी ऑफ होस्ट। हमने पढ़ा है देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ होस्ट कैन बी डेवलप्ड बाय प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा हम कई तरह के होस्ट प्लांट्स को कई वेराइटी में हम उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह का वेराइटी हमने उस फील्ड में ग्रो किया है, किस तरह की वेराइटी हमने ग्रो करी है, हमने उगाई है, उस पर डिपेंड करता है कि पैथोजन उस पर एक्ट करेगा या नहीं। जनरली होस्ट को हम दो कैटेगरीज में मानते हैं, ससेप्टिबल और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो वैरायटी हमने ग्रो करी है दैट इज कॉल्ड कल्टीवर। तो द इनिशियल प्री हार्वेस्ट फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है डिजीज डेवलपमेंट इज कल्टीवर विच वेरी ग्रेटली इन द ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज। मीन्स it is very different. For example, we can say blast disease can be done on particular cultivar। हो सकता है एक पर्टिकुलर कल्टीवर किसी डिजीज़ के लिए तो रेजिस्टेंस हो, पर किसी दूसरी डिजीज़ के लिए वो ससेप्टिबल हो। तो इट वेरी इन द ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज़। देयर आर सम एग्जाम्पल्स जस्ट लाइक melon we see watermelon with a thick skin and firm texture are better than जो थिक स्किन और फर्म स्किन के होते हैं, टाइट स्किन होती है जिसकी आउटर कवरिंग जो होती है, जिसकी टाइट होती है, वो बेटर होते हैं रादर देन द लूज स्किन। सिमिलरली पोस्ट हार्वेस्ट डिके अमंग द एप्पल कल्टीवर्स हैव बीन रिलेटेड टू डिफरेंसेस इन वाउंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ देयर स्किन। एप्पल की अगर आउटर स्किन अगर सॉफ्ट है तो उस पर वुंड हो जाएगा और उसमें पैथोजन एंटर कर जाएगा, परंतु अगर उसकी स्किन टाइट है तो वो पैथोजन के डिके में नहीं होगा। तो दिस इज़ डिपेंड्स ऑन द कल्टीवर कि हमने कौन सा प्लांट ग्रो किया है, हमने ससेप्टिबल ग्रो किया है कि रेजिस्टेंस ग्रो किया है। तो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द कल्टीवर वी प्लांट वी ग्रो इन द फील्ड, और उसके ऊपर इनोकुलम का अमाउंट कितना इफेक्ट करता है। द थर्ड फैक्टर दैट इज़ कल्चरल प्रैक्टिसेस। इट इज़ द थर्ड पॉइंट, इट इज़ द थर्ड फैक्टर। कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं?
These can reduce the inoculum level through the sanitation or to produce conditions less favorable for disease development by modifying the canopy microclimate. Cultural practices वो प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम फसल ग्रो करने के टाइम में, फसल उगाने के टाइम पे जितनी भी फसल बीज बोने से लेकर फसल हार्वेस्टिंग तक की जो सारी प्रक्रियाएं होती है एक प्लांट को, एक फसल को, क्रॉप को ग्रो करने में, वो कहलाती है कल्चरल प्रैक्टिसेस. तो दीज कैन रिड्यूस द इनोकुलम लेवल. ये इनोकुलम लेवल को रिड्यूस कर सकता है बाय सैनिटेशन, फील्ड की सफाई करके, बाय प्रोड्यूसिंग कंडीशंस लेस फेवरेबल फॉर द डिजीज़. अदर जैसे कि हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के हिसाब से अगर अभी इनोकुलम अमाउंट ज़्यादा है तो अभी हम उसको थोड़ा सा लेट ग्रो कर लें, और अगर इनोकुलम अमाउंट कम है एटमॉस्फेयर में तो हम उसको पहले प्री ग्रोइंग एंड पोस्ट ग्रोइंग ऑफ अ प्लांट कैन हेल्प दिस. तो दीज आर सम कल्चरल प्रैक्टिसेस विच कैन हेल्प इन रिडक्शन ऑफ द डिजीज डेवलपमेंट. Practices such as pruning of fruit trees and destruction of crop debris affect the survival of pathogenic microorganism. जो क्रॉप डेब्रीज फील्ड में पड़ी रहती है उनको हम डिस्ट्रॉय कर दें, और जो फ्रूट ट्रीज होते हैं उनको हम प्रून कर दें, मतलब ऊपर से हम उसको कटिंग कर दें, तो ये रिड्यूस कर सकते हैं द लेवल ऑफ इन्फेस्टेशन ऑफ डिजीज़ की कंडीशंस को, डिजीज़ के होने को ये कम कर सकते हैं. प्लांट स्पेसिंग विद इन द रो कैन ऑल्सो हेल्प इन द इंसिडेंस ऑफ रोड्स. प्लांट्स, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में डिस्टेंसेस अगर है तो उसको इनोकुलम को स्प्रेड करने में भी टाइम लगता है. तो प्लांट स्पेसिंग इज ऑल्सो ए फैक्टर. इट कैन ऑल्सो बी डन बाय कल्चरल प्रैक्टिसेस. द फोर्थ पॉइंट इज, और द फोर्थ फैक्टर इज क्रॉप रोटेशन. एज वी नो व्हाट इज क्रॉप रोटेशन? ग्रोइंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स थ्रू आउट द ईयर. एक सीज़न में हम क्या ग्रो करते हैं एंड टू द नेक्स्ट सीज़न हम दूसरी क्रॉप उसमें ग्रो करते हैं. तो इट कैन रिड्यूस द डिजीज कंडीशंस. तो रोटेशंस कैन रिड्यूस द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड दस इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ हार्वेस्टेड कमोडिटी. ठीक है, ये क्या रिड्यूस कर सकते हैं? इन्फेक्शन का सोर्स कम कर सकते हैं, और इस वजह से हार्वेस्ट जो हमको मिलता है वो अच्छा मिल सकता है. फील्ड न्यूट्रिशन कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ स्टोरेज डिके. फील्ड न्यूट्रिशन का भी स्टोरेज डिके पे इफेक्ट पड़ता है. Thus, the rapid development of bacterial soft rot in tomato fruits depend on the application of nitric fertilizers in the field to a great extent, and the resistance of pear to post-harvest decay increases after the nitrogen and calcium nutrition. Means there can be two conditions crop rotations में. एक तो ये हो सकता है कि जो प्लांट डेब्रीज उसके अंदर रखी हुई है, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस के द्वारा अगर हम नहीं हटा पाए हैं, तो अगर उसको सेम होस्ट प्लांट नहीं मिलेगा, अगर डेब्रीज में कोई पैथोजन रह जाता है और अगर उसको सेम होस्ट प्लांट नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो एक तो थ्रू कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप रोटेशन वी कैन रिड्यूस द डिजीज. अनदर थिंग इज बाय द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स जस्ट लाइक नाइट्रोजन सप्लाई, कैल्शियम सप्लाई. तो फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्रॉप वी अप्लाई a particular kind of fertilizer, just like in the rice. In rice we apply मैक्सिमम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, और जब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ज़्यादा होता है तो ब्लास्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है. तो उस कंडीशन में जब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ज़्यादा है और राइस में संभावनाएं ज़्यादा है, तो इन द नेक्स्ट सीजन वी चेंज द क्रॉप, वी रोटेट द क्रॉप बाय नॉट ग्रोइंग द राइस इन द सेम फील्ड. तो इस तरह से हम डिजीज़ के इन्फेस्टेशंस को कम कर सकते हैं. Environmental conditions it is the fifth factor and very important factor. It may affect the pathogen directly. ये pathogens को directly affect करता है, क्योंकि अगर available host and pathogen both are in sufficient amount and all the conditions are favorable except the environment. अगर environment ही favorable नहीं है तो pathogen grow नहीं कर सकता है. हम जानते हैं many pathogens need the dew drops या लीफ सरफेस वाटर ड्रॉपलेट्स टू ग्रो, ये हम जानते हैं. एंड पैथोजेंस परसिस्ट इन द सॉइल एंड सर्वाइव ऑन प्लांट डेब्रिज इन द फील्ड, जहाँ से वो विंड्स और रेन के थ्रू डायरेक्टली प्लांट पे अटैक कर सकते हैं. तो एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमने पहले भी इसका स्टडी कर रखी है. तो बहुत सारे पैथोजेंस हैं जो सॉइल में सर्वाइव करते हैं, और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उनके इनोकुलम के स्प्रेड के लिए विंड एंड रेन्स आर इम्पॉर्टेंट. कुछ जो स्पोर्स होते हैं वो
इन द एब्सेंस ऑफ वाटर दे कैन नॉट जर्मिनेट। तो अगर रेन की अवेलेबिलिटी है, विंड अवेलेबल है, तो डिजीज़ कंडीशंस ज़्यादा फेवरेबल होगी और डिजीज़ इन्फेस्टेशंस ज़्यादा होंगे। There is an example of Phytophthora species which infect potato tubers or citrus fruits. It actually dependent on the rain water for spore germination. Spore germination के लिए इसमें rain water होना बहुत ज़रूरी है। And it is again here is an example Phytophthora parasitica in orange orchards were directly related to the amount of rainfall during infection period. Infection period के time पे rainfall अगर ज़रूरी है तो वो स्पोर्स ग्रो करेंगे एंड दे कैन इन्फेक्ट द प्लांट, और अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं है तो डिजीज़ नहीं होगी। द सिक्स्थ फैक्टर इज़ फ्रूट राइपनिंग स्टेज। हम इसको ये भी कह सकते हैं एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग टाइम। हार्वेस्टिंग टाइम पे कल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो क्या काम करती हैं। फ्रूट जब राइप करता है तो उसकी स्किन, उसकी आउटर स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो उसकी पिकिंग और हैंडलिंग को बहुत केयरफुली करना चाहिए। तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ हार्वेस्टेड प्रोड्यूस टू पैथोजन इट डिपेंड्स ऑन राइपनिंग स्टेज एट द टाइम ऑफ पिकिंग। मतलब जब हम उसको फ्रूट्स को प्लग करते हैं, हम उसको कलेक्ट करते हैं, तो उस पर उसकी ससेप्टिबिलिटी डिपेंड करती है। सेवरल टाइप ऑफ फ्रूट्स आर मोर ससेप्टिबल टू इंजरीज एज दे राइपन एंड बिकम ससेप्टिबल टू पैथोजन अटैक। वो राइपन जब होते हैं, जब वो पकते हैं, तो वो उनकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है एंड दे आर प्रोन टू वुंड, उसके अंदर वुंड हो जाता है। एंड एज वी नो कि पैथोजन कैन पेनिट्रेट इनटू द होस्ट थ्रू वुंड्स ऑल्सो। ठीक है। वेरियस टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एसिडिटी लेवल, टर्जिडिटी ऑफ टिश्यूज, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी, change in senescence at the ripening stage separately or in combination enhance the susceptibility to disease। ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि susceptibility बढ़ा सकते हैं। जस्ट लाइक फ्रूट्स के अंदर जो एसिडिटी लेवल होता है, उसकी जो टिश्यूज टर्जिडिटी पाई जाती है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं और वो किस टाइम से प्लग होके गिरते हैं, ये ऑल कंडीशंस सेपरेटली अलग अलग भी और कॉम्बिनेशन में भी डिजीज़ की ससेप्टिबिलिटी को बढ़ा देती हैं। Generally, the factors affecting the impact of ripening stage on disease susceptibility involve enhanced virulence of the pathogen, weakened host resistance and protection। Generally जो susceptibility जो factors हैं, इसके अलावा जो factors हैं जो determine करते हैं कि डिजीज़ होगी या नहीं, इन्फेक्शन हो गया या नहीं, इट इज़ वायरुलेंस ऑफ पैथोजन, पैथोजन कितना वायरुलेंट है, होस्ट कितना ससेप्टिबल है, उसकी रेजिस्टेंस कितनी वीक है, और आफ्टर ग्रोइंग हम उसको क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्रूट राइपनिंग स्टेज ऑफ द प्लांट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। हियर इट इज़ द फिनिश ऑफ factors affecting infection in plants.